हम्म तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टेंस की, है ना। हम अभी से टेंस का एक क्लास स्टार्ट करेंगे। मेनली मेरा फोकस रहेगा टेंस में ट्रांसलेशन बनवाना, है ना। टेंस के हर रूल से ट्रांसलेशन बनवाना, आपको ट्रांसलेशन सिखा देना। ट्रांसलेशन अगर आप सीख गए तो समझिए कि इंग्लिश पढ़ना बोलना सब सीख गए। तो मेरा एक ही मोटिव रहेगा ट्रांसलेशन सिखाना, जिसको हम लोग सबसे शुरू से शुरू करते हैं। और कहाँ से शुरू करेंगे? टेंस से शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, ध्यान रहेगा। तो अगर टेंस की बात करते हैं तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टेंस तीन तरह का होता है ना। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस और एक होता है पास्ट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस। तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं वर्तमान काल, ये कहते हैं वर्तमान काल। ये हो जाता है भविष्यत काल, है ना, भविष्यत काल। और ये हो जाता है भूतकाल, ये हो जाता है भूतकाल, है ना। तीन ही होता है। वर्तमान काल मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं वर्तमान में, वो वर्तमान काल में आएगा। भविष्यत काल में जो काम हम कर चुके रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? भविष्यत काल बोलेंगे। और भूतकाल में क्या हो जाएगा कि जो काम हम लोग भविष्यत काल में होगा कि जो काम हम करेंगे अभी आगे चल के आगे करेंगे वो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। और भूतकाल में हो जाएगा हम जो काम कर चुके रहेंगे उसको भूतकाल कहेंगे, है ना। हम अब यहाँ से जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, यानी कि ये वर्तमान काल में है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। मैं जाऊँगा, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, यानी कि ये किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। और मैं जा चुका था या मैं गया था, है ना, मैं गया था, तो ये किस में आएगा? ये भूतकाल में आएगा, है ना। सिंपल। अब एक एक का लेकर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, एक एक टेंस का लेकर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का लेंगे। तो प्रेजेंट टेंस भी चार तरह का होता है, ये भी चार तरह का होता है। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर होता है प्रेजेंट, है ना, इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। फिर थर्ड होता है प्रेजेंट, है ना, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। सिंपल ऐसे समझेंगे कि टेंस एक आदमी है जिसका तीन गो बेटा है। एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर और एक है पास्ट। प्रेजेंट ने टेंस ने प्रेजेंट का शादी किया, इससे इसको चार गो बेटा हुआ। एक का नाम हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक का नाम हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक का नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक का नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही समझेंगे। टेंस एक आदमी है जिसका तीन गो बेटा हुआ, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। प्रेजेंट की शादी करा दिया टेंस ने, बोला बेटा बड़ा हो गया है शादी कर लो। शादी किया, चार गो बच्चा उसको हुआ। एक ही बार में नहीं हुआ, मतलब अलग अलग करके हुआ, चार बच्चा हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे आप यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको एक और नाम हो जाता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसका नाम हो जाता है प्रेजेंट डिफिनिट, है ना, टेंस हो जाता है। इंडेफिनिट टेंस हो जाता है इसका नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका नाम हो जाता है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे होती है ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस है ना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ती हो है,
कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हो, ती हो है, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह देंगे, है ना। अब ताहे ती है मतलब क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ थोड़े बोल रहे हैं गलत सलत का। ताहे ती है क्या क्या सर बोल दिया, ऐसा नहीं है। हम बताते हैं ताहे ती है मतलब क्या होता है, कैसे पकड़ेंगे। जैसे वह खाता है, ठीक है, लास्ट में आया है ता है, वह खाता है। सीता जाती है, सीता जाती है। सीता कहाँ? सीता जाती है, लास्ट में ती है आया है। तुम खाते हो, लास्ट में ते हो आया है ना। यानी कि ता है, ती है, ते हो, ये सेंटेंस का पहचान हो गया कि अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हो रहेगा तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये तो हुआ पहचान। अब भैया बनाएंगे कैसे इसको? तो बनाएंगे ना हम, है ना, बनाएंगे इसको। देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बनाते कैसे, देखिए। पहले तो इसका सबसे पहले फार्मूला इसका नोट कीजिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होता है इसका फार्मूला। कब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होगा? सब जब सेंटेंस सिंपल होगा। ये सिंपल सेंटेंस हुआ, वैसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है जिसमें क्या, तुम, क्या, नहीं, क्यों, कैसे, ये सब नहीं लगा हो, उसको सिंपल रहेगा। एकदम सिंपल, इसमें कुछ लगा नहीं। तो सिंपल के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, या इसी को यहाँ पे वर्ब फाइव लिख देते हैं। अब वर्ब फाइव किसको बोलते हैं? तो जब भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब फाइव होता है। याद रखिएगा, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ब फाइव हो जाता है। अब वर्ब की अगर बात करते हैं, अगर आपको वर्ब भी नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब एक क्रिया होता है, क्रिया जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है उसको वर्ब कहते हैं। अब पहचानेंगे कैसे? अगर आपको सिंपल नहीं समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन तो सर याद कर लिए लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ब कहते हैं किसको है, तो हम बताते हैं कि जिस भी ऐसा कोई शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो उसको वर्ब कह दीजिएगा। जैसे खाना, हंसना, उठना, जगना, पहनना, मारना, पीटना, है ना, उड़ना, सोना, लूटना, ये सब क्या, सब में लास्ट में ना है। तो लास्ट में ना होगा तो आप वर्ब कह सकते हैं इसको, है ना। हमेशा लास्ट में ना होता है ना। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए, ना। हाँ, एक चीज़ और, लास्ट में ना होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी शब्द में लास्ट में ना हो, लेकिन उससे काम भी कुछ पता होना चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं। नहीं तो कोई आके कहेगा कि सर ये है एक महीना, है ना, इसमें भी तो लास्ट में ना है, इसको भी वर्ब कह दीजिए। लेकिन नहीं, महीना कोई काम नहीं है, ये आप समझते हैं, महीना कोई काम नहीं है ना। जैसे आप बोल दीजिए कि सर लिखिए एक किसी लड़की का नाम होता है सहीना, ये भी लिख दीजिए कि एक वर्ब है। तो सहीना, इसमें लास्ट में ना आया, लेकिन ना आने से ये वर्ब थोड़े हो जाएगा, ये तो नाम ना है। तो इतना कॉमन सेंस खुद भी रखना है कि ना आए। ये हमें ट्रिक बता दी याद करने का कि ना आए लेकिन उसमें उससे कोई काम करने का बोध होता है, तब पता करेंगे, है ना। वही यहाँ पे करना है हमको, है ना। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं? अब सब्जेक्ट की बात अगर करते हैं तो आपको हम एक एक बात बता देते हैं। अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सर हमको पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, हम बताते हैं ना। कोई भी सेंटेंस होगा वो तो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। जैसे वह खाता है तो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि कोई खाता है। तो सेंटेंस में आप कौन करके क्वेश्चन कीजिए, उसी सेंटेंस से आप कौन करके क्वेश्चन कीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं वह खाता है, क्या लिखे हैं? वह खाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए कौन खाता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जब आप क्वेश्चन कीजिएगा कौन, और जो आंसर मिलेगा वही इसका क्या होगा? इसका वही होगा सब्जेक्ट। यानी कि अगर यहाँ पे सेंटेंस है कि वह खाता है तो हमने क्वेश्चन किया कौन खाता है, तो हमें आंसर मिला कि वह खाता है। यानी कि इस सेंटेंस के लिए वह क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। मेरा है यहाँ पे क्वेश्चन अगला, सीता जाती है ना। तो हमने क्वेश्चन किया कौन जाता है, कौन जाता है भाई, हमसे पूछा सीता जाती है, मुझे कौन जाता है, तो सीता जाती है ना। आंसर क्या मिला हमको? सीता ना। यहाँ पे सभी पे ही ना हो जाएगा, है ना। तुम खाते हो, कौन खाता है? तुम खाते हो, मेरे पास सेंटेंस है कौन खाता है। हमने क्वेश्चन किया कौन खाता है, तो उसने जवाब दिया तुम खाते हो। नहीं, मैं ही खाता हूँ, मतलब तुम खाते हो, तुमने जवाब दिया। यानी कि ये तुम जो है यही ना सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट की पहचान तो हो जाएगी, वर्ब की पहचान भी हो जाएगी। ये खाना, जाना, ये सब काम ही है ना। इस ग्रामर में कोई भी मतलब जिससे कोई बॉडी पार्ट हिल रहा है या कोई दिमाग का काम हो रहा है, सब काम ही होता है। सोचना भी एक काम है ग्रामर में, है ना। सोचना भी एक काम है।
अगर दिमाग से हो या हाथ से हो या पैर से हो, हर वो काम मतलब हर वो चीज़ जिससे कुछ बॉडी पार्ट यूज होता हो वो काम होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, है ना। वो क्रिया होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो वर्ब होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि रामू रोज, है ना, स्कूल जाता है। रोज स्कूल जाता है, लास्ट में आया है ना ता है, लास्ट में ता है तो हम समझ गए कि भैया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट इसी का पहचान होता है, लास्ट में ता है, ती है, ते हो, इसी का पहचान होता है ना। रामू रोज स्कूल जाता है, तो हमने पूछा कौन रोज स्कूल जाता है, हमारे पास एक सेंटेंस आया रामू रोज स्कूल जाता है। हमने पूछा भैया कौन रोज स्कूल जाता है, रामू, तो बोला कि हाँ रामू जाता है। यानी कि हमको जवाब क्या मिला, हमने जब पूछा कि कौन स्कूल रोज जाता है तो हमको जवाब क्या मिला, रामू रोज जाता है। रामू यानी कि ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, जो जवाब होता है कौन क्वेश्चन करने पे वो हो जाता है सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से आप वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फाइल ये सब समझ गए होंगे, है ना। अब हम चलते हैं सेंटेंस बनाना, और सिंपल सेंटेंस की जो बात की है तो वो भी आप समझ गए होंगे। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में नहीं, क्या, कैसे, कौन, कहाँ ये सब कुछ यूज ना हुआ हो, उसको सिंपल कहते हैं, एकदम सिंपल, है ना। तो अब हम सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे मेरा सेंटेंस है वह, है ना, वह, इसके साथ आप ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, है ना, वह खाता है ना। तो पहले मेरा क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है मेरा, सब्जेक्ट में है ही, यानी कि ही मतलब वह होता है, और खाना का होता है ईट, और इसके साथ लगाएंगे एस। अब आप कहें कि सर एस तो आप लगा दी, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि एस कहाँ लगाना है, एस कहाँ नहीं लगाना है। तो कुछ नहीं है ना, हम बताते हैं ना कैसे नहीं पता चलेगा। ही, सी, इट और एनी नेम, ये अगर वर्ड आएगा इसके साथ हम लगाएंगे एस या एस, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा कोई वर्ड आता है उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अगर कोई वर्ब आता है मतलब इसके साथ, इसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे ही था, ही इसमें से एक है, तो हमने इट की जगह इट्स लिख दिया। इट मतलब खाना होता है, लेकिन हमने लिखा इट्स। वही रहता कि मैं खाता हूँ, वही रहता कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तब यहाँ पे क्या हो जाता आई, और इसमें से ये नहीं ना है, यानी कि इसमें से एस नहीं लगेगा इसमें, यानी कि इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा आई इट, आई इट, हाँ हाँ आई इट, इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एक यूज करके बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि, यहाँ लिख देते हैं कि तुम, है ना, आम खाते हो, है ना, तुम आम खाते हो, तो तुम का क्या होता है यू। मेरे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में मेरे पास तुम है, तुम आम खाते हो, कौन आम खाता है, तुम आम खाते हो, यू हो गया। यू के बाद वर्ब, तो वर्ब में क्या है खाना है, इसमें तो लिखेंगे ईट। अब इसमें एस लगाना है तो यहीं पे है एस वाला, एस नहीं लगाना है इसमें, तो नहीं लगाएंगे। और मैंगो ये लिखेंगे और मैंगो, आम खाता है ना, अब मैंगो लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे एक आम रहे या सिर्फ आम रहे, हमेशा अमैंगो ही लिखेंगे। क्यों अमैंगो लिखेंगे ये भी एक जानने वाली बात है, यहाँ पे हम जानते हैं इस बात को, क्यों अमैंगो लिखेंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं यू ईट अ मैंगो, ठीक है, भले सेंटेंस में एक लगाया हो या ना लगाया हो, यानी कि अगर यहाँ पे रहे कि तुम आम खाते हो, या इसी को लिख दे कि तुम एक आम खाते हो, तो तुम एक आम खाते हो लिखे या तुम आम खाते हो लिखे, हमेशा ए मैंगो ही लगाना है, एक रहे या ना रहे, क्योंकि ए मतलब अक्सर हम लोग जानते हैं कि ए मतलब एक होता है, तो जहाँ ए रहता है वहीं, जहाँ एक रहता है वहीं हम एक लगा देते हैं। इस सेंटेंस को अगर कोई हिंदी लिखने के लिए बोले, ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिएगा तुम एक आम खाते हो, ठीक है, ये लिखिएगा तब भी सही होगा, एक आम खाते हो। और ये एक रहेगा या नहीं रहेगा, ए लगेगा इसमें, इसलिए ये लगेगा क्योंकि हम जब भी आम खाते हैं तो एक बार में एक ही आम खाते हैं, है ना, इसलिए ए लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार में 5 आम उठाते और खा जाते हैं, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 5 मैंगो लिखते। हमेशा हम एक हाथ से एक बार में एक ही आम खाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुंह है नहीं, है ना, इसलिए एक ही आम खाते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए रहे या ना रहे, क्या लगाएंगे हम, एक रहे या ना रहे ए लगाएंगे, हमेशा लिखेंगे यू ईट अ मैंगो। ये हम सेंटेंस में और भी आगे बताएंगे जैसे जैसे आएगा। तो एक ये सेंटेंस हो गया, और एक सेंटेंस ले लेते हैं, और एक सेंटेंस लिख देते हैं कि हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। हम लोग का क्या होता है, ये सब्जेक्ट ना हो गया, कौन जाता है, तो आंसर मिला हमको हम लोग, यानी हम लोग सब्जेक्ट हो गया। तो हम लिखें यहाँ पे वी, और वी क्या जाना का क्या होता है गो, और देखेंगे इसमें से एस लगाना है तो ही सी इट नेम नहीं, वी अलग इसमें नहीं है,
यानी कि सिर्फ क्या होगा, सिर्फ गो बन गया। वही रहता कि एक और सेंटेंस देखते हैं, वही रहता कि राम जाता है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया राम जाता है, यहाँ पे लिख दिया राम जाता है ना। राम घर जाता है लिख लेते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट इसमें जोड़ लेते हैं, राम घर जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, राम, क्योंकि कौन घर जाता है जब आंसर करते हैं तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, राम मिल रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। कौन घर जाता है, राम, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, वर्ब, यानी कि लिखेंगे जाना, वर्ब में यहाँ पे क्या है, जाना है, तो राम गो है ना, और गो है। अब देखेंगे इसके साथ किस लगेगा, तो ही सी इट नेम, नेम में है राम, यानी किस लगेगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे इस जोड़ देंगे यहाँ पे ई एस, और घर का क्या होगा, गोज, और टू, जब भी जाने वाली बात होती है तो उसके साथ टू लगता है, हाउस है ना, गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश है ना। अब हम बार बार जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर सब्जेक्ट तो बता दिए पहचानने के लिए कि कौन को सब करके आंसर करो, क्वेश्चन करो, जो आंसर मिल जाएगा सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं बताइएगा, बताएंगे ना, हम बताएंगे ना, ऑब्जेक्ट भी बताएंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना कि क्या और कहाँ करके क्वेश्चन कीजिए, क्या और कहाँ करके क्वेश्चन कीजिए, जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। राम घर जाता है, राम कहाँ जाता है, घर जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह सब्जेक्ट सिंपल पहचानने का, और भी जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ना, हम ये सिर्फ ट्रांसलेशन बनाते समय ये बता रहे हैं कि आपको मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। वैसे अगर सिंपल की बात, एकदम सिंपल लो लैंग्वेज की बात करें तो उतना भी हमको नहीं याद हो रहा है, आप फार्मूला पर चलिए, सब्जेक्ट खोज लीजिए, वर्ब खोज लीजिए। जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, अब बाकी जो मिला वो उसके बाद ही होगा, बाकी जो मिला वो क्या होगा, वर्ब के बाद ही ना होगा जी। ऑब्जेक्ट जो भी बचा, मैं रोज़ घर जाता हूँ तो बातें चलेगा, मैं आज घर जाता हूँ बातें चलेगा है ना। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बचा उसको लास्ट में जोड़ दीजिए, हो गया, बन गया सेंटेंस, कोई भारी नहीं है ना। तो इसमें आप बना सकते हैं, अपने से खुद बना सकते हैं है ना। आप ट्रांसलेशन इसका लिखिए, अपने से सर्च कीजिए, या हम बोल देते हैं कुछ और कुछ अपने से बना के भी आप लिख सकते हैं। हम बोल देते हैं कुछ, उसको बनाइएगा। हम जैसे बोल देते हैं कि तुम रोज़ नहाते हो, तुम आम खाते हो, हम लोग घूमने जाते हैं, मैं देखता हूँ, मैं सोता हूँ, सीता नाचती है, सीता रोज़ नाचती है, राम स्कूल जाता है, राम घर जाता है ना, और तुम आम खाते हो है ना, तुम मिठाई खाते हो। इतना सारा सेंटेंस हो गया, इसको पढ़िए। हम लोग इसके बाद इसको बनाइए, और ये जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग इसी का निगेटिव पढ़ेंगे, और अगले वीडियो हम लोग लगभग इसको ख़त्म कर देंगे है ना। इसको बनाइए और बना के देखिए कि हमको बनाने आ रहा है कि नहीं। अगर कोई आपके पास बुक भी है, प्रीफर है, आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन का कोई बुक, तो उसमें से टेंस निकालिए। टेंस में अगर निकालिएगा तो पहला एक्सरसाइज जो होगा, टेंस चैप्टर का जो ट्रांसलेशन के बुक में टेंस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज होगा उसमें यही सब ट्रांसलेशन दिया होगा, आप उसको बना सकते हैं है ना। धन्यवाद।